हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी पुस्तक में से कविता फूल और कांटा की व्याख्या और प्रश्न उत्तर। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा, उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटा दोनों एक ही जगह से जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, अर्थात एक ही पौधे पर दोनों पैदा होते हैं तथा बढ़ते हैं। रात में उन पर चमकता हुआ चंद्रमा एक जैसी चांदनी डालता है, अर्थात दोनों को ही प्रकृति का प्रेम समान रूप से मिलता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी बारिश होती है, बहती हुई हवा भी दोनों को एक समान मिलती है, अतः सब कुछ समान होते हुए भी दोनों के ढंग अर्थात व्यवहार एक से नहीं है, दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है बल्कि भिन्न है। छेदकर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन, और डूबी तितलियों का परकतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। प्रस्तुत पंक्तियों में कांटे के स्वभाव के बारे में बताया गया है। कांटा हाथ लगाने वाले की उंगली में चुभ जाता है तथा किसी का सुंदर कपड़ा फाड़ देता है। प्यार में डूबी हुई अर्थात फूल पर बैठकर रस चूसने वाली तितलियों के परों को काट देता है, भंवरे के काले शरीर को भी भींद डालता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। प्रस्तुत पंक्तियों में फूल के स्वभाव का वर्णन किया गया है। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भंवरों को अपना अनोखा रस पिलाता है। फूल की कलियां अपनी खुशबू और अपने अनोखे रंग से हमेशा सबके दिल को खुश करती हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति फूल की सुगंध और रंग से प्रसन्न हो जाता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। प्रस्तुत पंक्तियों में फूल और कांटे दोनों की तुलना की गई है। इनमें से कांटा सबकी आंखों में खटकता है अर्थात बुरा लगता है, पर फूल देवताओं के सिर पर शोभा पाता है। कवि कहता है कि खानदान की बड़ाई किस काम की अगर अपने में बड़प्पन की कमी हो, अर्थात कांटे का जन्म सुंदर पौधे पर हुआ परंतु उसमें अपना बड़प्पन नहीं होता, इसलिए बुरा समझा जाता है। भाव यह है कि आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने गुणों के कारण महान बनता है, इसलिए व्यक्ति को गुणों को ही अपनाना चाहिए, तभी कुल का बड़प्पन होगा। इस कविता के प्रश्न उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखो। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? उत्तर, फूल और कांटा एक ही स्थान पर एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। कांटे की क्या विशेषता होती है? कांटा अपनी कठोरता और तीक्ष्णता के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता, वह पीड़ा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। फूल की क्या विशेषता होती है? उत्तर, फूल अपनी कोमलता और सुगंध के कारण सबको अच्छा लगता है, वह देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? उत्तर,
फूल सुख का प्रतीक है, कांटा दुख का प्रतीक है। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं? उत्तर, फूल और कांटा दोनों एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं, उनका विकास भी एक ही साथ होता है, उन्हें एक ही समान सूर्य की धूप मिलती है, वायु का स्पर्श भी दोनों को समान रूप से मिलता है, वर्षा भी दोनों पर एक समान रूप में ही गिरती है। एक समान वायु, धूप और वर्षा को झेलते हुए फूल और कांटा दोनों विकसित होते हैं। फूल और कांटे में स्वभावगत क्या अंतर है? उत्तर, फूल और कांटे का विकास समान रूप से होता है, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत भिन्न है। एक और फूल अपनी खुशबू चारों ओर फैलाकर अपनी अच्छाई दिखाता है, वहीं दूसरी ओर कांटा सभी के हाथों को चीरता हुआ उन्हें पीड़ा एवं कष्ट पहुंचाता है। वह सबके कपड़े फाड़ देता है, वह फूलों पर बैठने वाली तितलियों तथा भंवरों को भी छेद देता है। आपकी दृष्टि में कुलवान व्यक्ति महान बड़ा होता है या गुणवान? अपने विचार लिखें। उत्तर, हमारी दृष्टि में कुलवान की अपेक्षा गुणवान व्यक्ति भला एवं महान होता है। वह अपने गुणों एवं अच्छे स्वभाव से सभी का मन जीत लेता है। वह कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह सदैव दूसरों की भलाई के बारे में सोचता रहता है। वह कुल की बजाय अपने गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर? काव्य पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में संकलित कविता फूल और कांटा में से ली गई है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। कवि ने इस कविता में फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे और बुरे लोगों के व्यवहार पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, कवि कहता है कि खानदान की बड़ाई किस काम की अगर अपने में बड़प्पन की कमी हो, अर्थात कांटे का जन्म सुंदर पौधे पर हुआ परंतु उसमें अपना बड़प्पन नहीं होता, इसलिए बुरा समझा जाता है। भाव है कि आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने गुणों के कारण महान बनता है।